ये मत भूलो कि तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। जरा जोर से दबाओ, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? तुम किसी काम के नहीं हो। नबील मियाँ घर दामाद बनकर ऐश कर रहे हो या बेगम की गुलामी? एक खुशहाल और हरे भरे गांव के वस्त में एक शानदार हवेली थी, जहां नबील अपनी बीवी फरहीन और अपने सास ससुर के साथ रहता था। नबील एक शरीफ, सुलझा हुआ और साबिर मिजाज का नौजवान था, जो वालिदैन की वफात के बाद हालात के हाथों से मजबूर होकर फरहीन के घर दामाद बनकर रहने पर राजी हुआ था। दूसरी तरफ फरहीन एक अमीर और लाडली लड़की थी, जिसके मिजाज में बेपनाह गुरूर और अकड़ थी। नबील हवेली का सारा काम संभालता था। वो सुबह सवेरे उठकर सास ससुर की ज़रूरतों का ख्याल रखता, मुलाजमों की निगरानी करता और फरहीन के हर हुक्म को सर आंखों पे रखता। लेकिन फरहीन इसकी मोहब्बत और शराफत को इसकी कमज़ोरी समझती थी। वो हर वक्त नबील को ये एहसास दिलाती, ये मत भूलो कि तुम हमारे टुकड़ों पर पल रहे हो। फरहीन दिन भर बेड पर लेटी रहती या सहेलियों के साथ गप्पे लगाती। नबील इसकी थकन उतारने के लिए इसके पांव दबाता। जरा जोर से दबाओ, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? लेकिन फरहीन का रवैया फिर भी तल्ख ही रहता। तुम किसी काम के नहीं हो। तुम किसी काम के नहीं हो। गांव के मर्द जब नबील को हवेली के सौदा सलफ के लिए बाजार में देखते तो तंजन कहते, नबील मियाँ घर दामाद बनकर ऐश कर रहे हो या बेगम की गुलामी? मर्द होकर औरत के नखरे उठाते हो, कुछ तो अपनी गैरत का सोचो। ये बातें नबील के दिल पर तीर की तरह लगती, लेकिन वो खामोश रहता ताकि इसका घर न टूटे। एक शाम फरहीन ने अपनी अमीर सहेलियों के सामने नबील की शदीद तौहीन की और इसे चाय का कप गिरने पर सबके सामने झड़क दिया। तुम किसी काम के नहीं हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो। नबील का दिल टूट गया और वो हवेली से दूर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने तो हमेशा अपनी बीवी और उसके घर वालों की इज्जत की है, पर मेरे नसीब में ये जिल्लत क्यों? इसी वक्त इस दरख्त के पीछे एक नौरानी सूरत वाले दरवेश बुजुर्ग नमूदार हुए। नबील ने रोते हुए इन्हें अपनी दास्तान सुनाई। बुजुर्ग ने शफकत से नबील के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जहां इज्जत ना हो वहां मोहब्बत दम तोड़ देती है। जब तक इंसान को कोई चीज मुफ्त मिलती रहे तो उसको उसकी कदर नहीं होती। तुम कुछ वक्त के लिए खामोशी से शहर चले जाओ। जब तुम नहीं होगे तब भी तुम्हारी बीवी को तुम्हारी अहमियत का अंदाजा होगा। नबील ने ऐसा ही किया। वो रात के अंधेरे में किसी को बताए बगैर शहर चला गया और वहां मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। अगली सुबह जब फरहीन उठी तो इसे चाय देने वाला कोई नहीं था। माँ बाप की तबीयत खराब थी और घर संभालने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन फिर हवेली का निजाम दरहम बरहम हो गया। मुलाजमों ने काम चोरी शुरू कर दी।
माँ बाप ने फरहीन को कोसना शुरू किया कि तूने इतने अच्छे लड़के की कदर नहीं की, वो हमारे घर की बरकत था। जब रात को फरहीन के सर और पैरों में दर्द हुआ तो इसे याद आया कि कैसे नबील अपनी तमाम तर थकन भूल कर मुस्कुराते हुए इसकी खिदमत करता था, इसके पाँव दबाता था। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो कोई गुलाम नहीं बल्कि इसका शोहर था जो मोहब्बत में झुकता था। गांव वालों ने अब फरहीन को ताने देना शुरू कर दिए कि इतने साबिर शोहर को घर से भगा दिया। फरहीन अब नदामत के आंसू बहाने लगी। कुछ महीनों बाद नबील वापस लौटा। वो अब शहर में एक अच्छे कारोबार का मैनेजर बन चुका था। इसका लिबास और अंदाज बदल चुका था। यहाँ मैं तुमसे नहीं अपने सास ससुर से मिलने आया हूँ और अपने कागजात लेने आया हूँ। मैं शहर में सेटल हो चुका हूँ और अकेले ही खुश हूँ। ये सुनकर फरहीन के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसका सारा गुरूर खाक में मिल गया। मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ आ गई है कि मियाँ बीवी का रिश्ता आका और गुलाम का नहीं होता। नबील ने फरहीन से कहा, रिश्तों की बुनियाद एहतराम पर होती है, माल और दौलत से नहीं है। नबील ने फरहीन के आंसू पोंछे। मैंने तुम्हें माफ किया। इस दिन के बाद से फरहीन का रवैया बदल गया और नबील की हवेली और गांव में वो इज्जत बनी जिसका वो हकदार था। ये मैंने खुद आपके लिए अपने हाथों से बनाई है।